हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक इस पर है कि नियति क्या होती है। नियति क्या होती है, नियति के क्या प्रभाव होते हैं, नियति के होने से या ना होने से क्या मतलब कि हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आज हम समझते हैं कि नियति क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नियति का मीनिंग क्या है। नियति का मीनिंग फ्रेंड्स ये होता है नियत। आप समझिए पहले, नियत। जो जैसी आपकी नियत होगी वैसी आपकी नियति लिखी जाएगी। यानी कि नियति कहते हैं ना, क्या जो आप करोगे, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। कर्म का फल जैसा किया वैसा मिला, जैसा बोया वैसा पाया। वो कहते हैं ना, पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो वही वो नियति उससे कनेक्ट करती है कि जो आपकी नियति जैसी आपने बनाई, जैसी आपकी नियत थी, तो फल भी तो आपको वैसा ही मिलेगा। तो नियत हमारी बहुत ज़रूरी है कि हमारी नियति कैसी आएगी, कैसी बनेगी, इसके लिए हमारी नियत बहुत ज़रूरी है। तो नियत के बारे में आज, नियति के बारे में हम आज नियत से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कि नियति नियत से कैसे बनती है। नियति नियत से कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। अक्सर क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ों में परेशान होते हैं। परेशान कैसे होते हैं कि मान के चलिए आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक, जैसे रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ सामान ख़रीदा और जब आपने अपनी जेब से पैसे निकाले तो क्या हुआ कि आपने शॉप वाले को जो भी पैसे देने थे, जो भी आपने सामान लिया, वो सामान दे के पैसे उसे दे दिए। और आपका जो एक एक नोट, एक सिंगल नोट, कोई भी हो, 1000 का हो या 100 का हो, वो रास्ते में कहीं गिर गया। आपको पर्स निकालने के टाइम पे या जेब से फ़ोन निकालने के टाइम पे एक नोट आपके पर्स से गिर गया। अब जब आप घर आते हैं और आप देखते हैं कि एक नोट कम है, 1000 रुपये कम है, तो आप क्या है, उस चीज़ के लिए हम परेशान होते हैं। लेकिन क्या है, वो आपकी नियति में लिखा था। क्यों लिखा था? अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा किस चीज़ से, कि क्या कभी ऐसा समय था कि हो सकता है किसी के 1000 रुपये किसी भी तरीके से हमने गलत तरीके से लिए हो या फिर किसी का ना दिया हो। ऐसी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हमारी नियति पे डिपेंड करती हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो मतलब कि बहुत ही कॉमन था, ठीक है। लेकिन क्या है, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। वो किस तरीके से, जैसे मैंने आपको पैसे का एग्जांपल दिया, इसमें क्या है कि आपने एक जेन्युइन तरीके से काम किया था। मान लो आपने किसी को 1000 रुपये की चीज़ 4000 में, 3000 में, या उससे जो आपका प्रॉफिट निकालने के बाद बनता था उससे ज़्यादा में बेच दिया। लेकिन क्या क्या गलती क्या हो गई कि आपने उसको ज़्यादा में जो बेचा, तो उससे आपका जो मतलब वो जो सामने वाला पर्सन था, एक तो वो पर्सन है जो बहुत अमीर है, दे सकता है। एक वो पर्सन है जो शायद वो अपनी मजबूरी के टाइम पे उसको बहुत इमरजेंसी थी लेनी, और वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार करके आ रहा है ना, किसी तरीके से उधार कर आ रहा है और उसे ज़रूरत है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप दे दो, मैं उधार करने के लिए तैयार हूँ, और आपने उसे दे दिया। तो वो क्या था, क्योंकि उसे उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी और उसने उसके लिए उधार लिया था। वो शायद वो चीज़ उसकी कम में आ सकती थी, जितने पैसे उसके पास थे उतने में काम चल सकता था, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट के चलते उससे ज़्यादा पैसे उसके ले लिए। तो वो क्या है, वो चीज़ है ना हमारी, कहीं ना कहीं वो जो आपके 1000 रुपये
आपकी जेब से गिरे और खो गए, वो चीज़ वहाँ पे उस नीयत के थे जो वहाँ पे रिकवरी हो गई। ठीक है, तो ये ना नीयत होती है हमारी कि हमारी जैसी नीयत होती है वैसे ही हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, वैसे ही हमारी नियति बनती है और वैसे ही हमें इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें कि हम समझ नहीं पाते। और जो समझ जाता है वो अपने मतलब कि ऐसे आगे अच्छे रास्ते पे निकल पड़ता है जहाँ पे उसे किसी भी तरीके का मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। हर अच्छे काम करते हुए अपनी लाइफ में आगे हर चीज़ को अचीव करता है। अब जैसे अब एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। आज की जनरेशन, नई नई शादी हुई है, मान के चलिए नई नई शादी हुई है और उसका कुछ टाइम में 2 साल में 3 साल में एक बेटा या बेटी हुई है। ठीक है, अब मान के चलिए बेटा हुआ है तो वो क्या सोचता है, पहले तो उसे पढ़ाने लिखाने के लिए, उसकी अच्छी एजुकेशन के लिए वो ये सब सोचेंगे। सबसे पहले हमारा कैसी नीयत होती है, पहली नीयत हमारी हमारे बच्चों के लिए ये होती है कि जो काम जैसे पढ़ाई या फिर जैसी एजुकेशन हमारे पेरेंट्स हमें नहीं दे पाए, हम वैसे ही अपने बच्चों को देंगे या फिर उससे अच्छी देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे माइंड के अंदर एक थॉट क्या रहती है, पता नहीं ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं हमारे साथ रहेगा या नहीं, है ना। इस तरीके की हमारी कुछ सोच होती है। तो ये सोच है ना, ये सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो आगे जाके क्या होना है ये हमारी नीयत ही पे डिपेंड करता है, हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। नीयत पे कैसे डिपेंड करता है कि आपने जो उसके लिए सोचा कि मैं अपने बच्चे को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छी एजुकेशन दूँगा, जो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाए मैं अपने बच्चे के लिए करूँगा। तो ये तो हो गई आपकी एक पॉजिटिव थिंग। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर के लिए चाहते हैं कि आपकी साथ आपका बच्चा हमेशा रहे और आपके साथ अच्छा बिहेव करे, आपकी सेवा करे, तो उसके लिए आपको ये चिंता नहीं करनी कि पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा। आपको सिर्फ अपनी नीयत अच्छी रखनी है, अपना कर्म करना है। और अपना कर्म कैसे करना है, अगर हमारा बच्चा हमारे लिए, जब बच्चा होता है वो बच्चे की तरह ही होता है। और जैसे आपने सुना होगा कि बूढ़ा और बच्चा दोनों एक समान होते हैं, एक बूढ़े इंसान को भी बच्चे की तरह रखना पड़ता है। तो हमें अपने माता पिता हो गए या उनके माता पिता हो गए, जैसे कि दादाजी दादी जी, है ना, इनका भी पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा आने वाला कल अच्छा रहे, तो हमें हमारी आज की नीयत को अच्छा रखना पड़ेगा। वो कैसे, अक्सर क्या हो रहा है आजकल, जनरेशन ऐसी है, वो चाहती है कि शादी हुई, कई बार सास कह देती, सॉरी बहू कह देती है, मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी, मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूँगी, मैं किसी के लिए ज़्यादा लोगों के लिए काम नहीं कर सकती, मुझे अपना अलग पर्सनल स्पेस चाहिए, सबको अपनी परवाह खुद करनी है ना। और कई बार बेटे भी होते हैं जो अपनी वाइफ के मतलब कि वाइफ की उसमें मतलब कि इतनी ज़्यादा आ जाते हैं कि पेरेंट्स को कुछ भी समझना, मतलब वो वहाँ पे वो लड़की की गलती नहीं होती। कई बार बॉयज़ भी ऐसे होते हैं कि उनकी सोच एक अलग तरीके से होती है कि मेरी शादी हो गई, अब माँ बाप साइड, ठीक है, जो मिल रहा है वो खा लो, ठीक है, जैसा मिल रहा है वो खा लो, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, उसके अंदर खुश रहो, और आपको चाहिए क्या बुढ़ापे में। तो ये आपका बिहेवियर है, ये आपकी नीयत को दर्शाता है कि आपने कैसी नीयत अपने माँ बाप के प्रति रखी, जो कि आपको आपके प्रति आपके बच्चे आपको इन फ्यूचर में देंगे। क्योंकि नीयत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे जाके आपको आपके बच्चे के रूप में या फिर किसी भी ऐसे रूप में जो आपने काम किए हैं आगे जाके मिलती है, जैसी आपने अपनी नीयत की सोच रख के काम किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नीयत को अच्छा करें कि हमारी नीयत कैसी है, हम कैसा किसी के लिए सोच रहे, क्या कर रहे हैं,
क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो नियत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे इसी पे हम जैसे कि कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नियति क्या होती है, नियति क्यों ज़रूरी होती है और नियति किसको कहते हैं, नियति किसको कहते हैं, नियति क्या है जो हमारे लिए बहुत, नियति हमारी और बहुत ज़रूरी है ये कि हम अपनी लाइफ में कैसे रिजल्ट्स चाहते हैं इन फ्यूचर को लेके, तो हमें वैसा ही बिहेव अपनी लाइफ में करना पड़ेगा एट प्रेजेंट को लेके, क्योंकि फ्यूचर तभी अच्छा होता है जब हम अपने प्रेजेंट के ऊपर वर्क करते हैं। अगर हमने आज मान लो आप सीए अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आज आपने अकाउंटेंट की पढ़ाई ही नहीं की तो क्या लगता है आप अकाउंटेंट बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए पढ़ा ही नहीं, वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो चाहते हैं उसको पहले अपने ऊपर फॉलो करें, अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी चीज़ के भी अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, गुड रिज़ल्ट चाहिए, अपने फेवर में चाहिए, तो उसके लिए, और हाँ, वो नीयत हमारी साफ़ होनी चाहिए। किसी तरीके का हमें उससे लालच नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ हमारी नीयत होनी चाहिए, तभी जाके हमें उसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो आई होप आप सबको हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नियति किसे कहते हैं। डिपेंड्स ऑन ऑल आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज़। हमारी जो प्रेजेंट एक्टिविटीज़ है वो डिपेंड करती है हमारी फ्यूचर कैसा होगा उसके लिए। तो आज का टॉपिक यही था। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरीके का अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आए और डीप डिस्कशन हम यहाँ पे कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे मैंने ट्राई कर रही हूँ कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँ जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम की वजह से और जनरेशन गैप की वजह से हम उन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे या पढ़ना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो शायद जनरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा कहते हैं ना कि पिछड़े हुई चीज़ें हो गई है। तो मैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, तो हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अभी के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये वीडियो बनाने का और मौका दिया लोगों से